प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 के वचन 7-8 से हमने ऑलरेडी देख लिया था। हम स्टडी कर रहे हैं फिलदेल्फिया की कलीसिया की। अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर उसे जरूर देख लेना। हम उसी चर्च यानी फिलदेल्फिया की स्टडी को इस वीडियो में फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं और आज हम वचन 9 से शुरू करेंगे। ओके, तो वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपसे यहाँ पर रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकॉन को जरूर दबा देना ताकि हर नए एपिसोड का, नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर आगे बढ़िएगा। ओके, नाउ चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के इस मैसेज को और शुरू करते हैं वचन 9 से। तो वचन 9 में यहाँ पर लिखा है कि देख, मैं शैतान के उन आराधनालय वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं वरन झूठ बोलते हैं। मैं ऐसा करूंगा कि वह आकर तेरे चरणों में दंडवत करेंगे और ये जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। अब इस कलीसिया के विषय में जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी बात करी थी कि ये कलीसिया भी विरोध का सामना कर रही थी। किन लोगों के द्वारा? यहूदियों के द्वारा। अब यहूदियों को और इन लोगों को जो कि मसीहों को सता रहे थे, जो फिलदेल्फिया में थे, इन यहूदियों को इन्फ्लुएंस कौन कर रहा था? वचन में लिखा कि शैतान। मैं शैतान के उन आराधनालय वालों को, तो शैतान लोगों में होकर कलीसिया को, मसीह के लोगों को सता रहा है। और सेम चीज हमें स्मिर्ना के कलीसिया के विषय में भी देखने को मिलती है। हम इस बात पर ध्यान दें कि एशिया की ये जो 7 कलीसियाएं हैं जिनको ये खत लिखे जा रहे हैं, शैतान इनका विरोध कर रहा है और शैतान विरोध कर रहा है लोगों के थ्रू। शैतान खुद आकर आपको नहीं सताएगा, खुद आकर आपका सामना नहीं करेगा, वो लोगों को इस्तेमाल करेगा मुझे और आपको टारगेट करने के लिए। और इन दोनों कलीसियाओं का भी ऐसे ही विरोध हो रहा है शैतान के द्वारा। और ये दोनों कलीसियाओं का विरोध कर कौन रहा है? यस, यहूदी लोग। वचन में लिखा है कि जो अपने आप में यहूदी बन बैठे हैं पर असल में वो है नहीं। और फिर से ये अद्भुत बात को मैं आपके फिर से सामने रखना चाहता हूं कि ये 2 कलीसियाएं जिनका विरोध हो रहा है, जिनको सताया जा रहा है शैतान के द्वारा, यही 2 कलीसियां हैं जिनकी खुदावंद से यीशु ने दिल खोलकर तारीफ करी है, जिनके खिलाफ में प्रभु यीशु ने कुछ भी नहीं कहा है। और शैतान का टारगेट ये दोनों कलीसियाएं बन चुकी है और इसीलिए इन दोनों कलीसियाओं का शैतान विरोध करता है क्योंकि वो पूरे दिल से खुदावंद से यीशु के प्रति समर्पित थी। उन्होंने अपने आप को प्रभु यीशु के प्रति सरेंडर कर दिया था। वो प्रभु यीशु मसीह के वचनों की आज्ञाओं को मानते थे और प्रभु यीशु का ये इनकार नहीं कर रहे थे, जैसे लास्ट वीडियो में हमने देखा है। तो इसलिए ये लोग शैतान का टारगेट बन चुके थे। इस कारण शैतान इन्हें सता रहा था यहूदियों के थ्रू होकर। फिर आगे लेके प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं ऐसा करूंगा कि वह आकर तेरे चरणों में दंडवत करेंगे। अब इसका क्या मतलब? देखिए, प्रभु यीशु इस कलीसिया के साथ, फिलदेल्फिया के विश्वासियों के साथ ये वायदा कर रहे हैं कि एक दिन वो विंडिकेट करेगा, वो ऐसे स्थापित करेगा, ऐसा न्याय करेगा कि जब ये लोग जो आपको सता रहे हैं पता चल जाएगा पूरी दुनिया को और इन्हें भी कि ये लोग गलत थे और तुम लोग जो मेरे पीछे चलने वाले हो, तुम लोग जो सताए जा रहे हो, मैं तुम्हें विंडिकेट करूंगा पूरी दुनिया के सामने और लोग जानेंगे कि तुम सही थे। तो आइडिया यहां पर यह है कि प्रभु यीशु का इस कलीसिया के साथ ये वायदा है कि ये जो कलीसिया है, फिलदेल्फिया की कलीसिया, एक दिन ये सही साबित होगी उन्हीं लोगों के सामने जो इन्हें सता रहे थे। और वह लोग इन्हें देखेंगे, दांतों को पीसेंगे और कहेंगे कि यस, तुम सही थे, हमने गलत किया, हमने तुम्हारा विरोध किया, हमें बचा लो। वही काम जो हमें देखने को मिलता है लूका अध्याय 16 में, जब धनवान उस लाजरस को देखता है और वो कहता है कि हाँ, तू सही था, प्लीज़ मेरी मदद कर, मुझे पानी दे दे। तो ये लोग भी एक दिन जानेंगे कि ये मसीह लोग जिन्हें हमने सताया, जिन्हें हमने परसिक्यूट किया, ये लोग असल में सच्चाई बोल रहे थे और हम लोग झूठ के ऊपर विश्वास करने वाले, हम लोग शैतान के प्रभाव में चलने वाले और हम लोग प्रभु यीशु को असल में परसिक्यूट करने वाले थे। और इस कारण ये वचन हमें भी ये तसल्ली देता है कि हम इस बात को कभी भी ना भूलें कि हमारा संघर्ष सबसे पहली बात है कि वचन में जैसे लिखा है कि लहू और मांस के साथ नहीं है वरन शैतान की सामर्थ और ताकतों, आत्माओं के साथ है। और शैतान के खिलाफ इस संघर्ष में, इस युद्ध में परमेश्वर हमेशा हमारी तरफ है। यस, परमेश्वर हमेशा हमारी तरफ है और इसीलिए हमें शैतान और जो लोग शैतान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, शैतान के प्रतिनिधि हैं और जो मसीहों का विरोध करने वाले हैं, हमें कभी भी इनसे डरने की जरूरत नहीं है।
और फिर आगे प्रभु यीशु कहते हैं कि ये जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। जब मैं विंडिकेट करूंगा कि तुम सही, ये गलत है, जब मैं इन्हें सजा दूंगा और तुम्हें आराम दूंगा, तो ये लोग जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है, कि मेरा प्रेम तुम्हारे साथ है। इन लोगों को लगता था कि परमेश्वर हमारा है, और ये लोग जो गरीब हैं, जो कंगाल हैं, जो लोग परसिक्यूट का स्ताव का सामना कर रहे हैं, मर मर के ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और लोगों को लगता है कि ये परमेश्वर के लोग नहीं हैं, परमेश्वर अपने लोगों के साथ ऐसा नहीं कर सकता है। लेकिन प्रभु यीशु कह रहे हैं कि फाइनली लोगों को ये रियलाइजेशन हो जाएगी, ये एहसास हो जाएगा कि असल में मैं तुमसे प्रेम करता था, कि मैं तुमसे प्रेम करता था, क्योंकि तुम मेरे नाम के कारण सताए जा रहे थे, क्योंकि तुमने मेरे नाम के कारण बड़े दुखों का, क्लेशों का सामना किया, क्योंकि तुमने मेरे नाम के कारण इन सारे लोगों से बुराई को सहा, सारे लोगों से नफरत का सामना किया, और इस कारण मैं तुम्हें आराम दूंगा, और तब ये लोग जानेंगे कि मैं तुम्हारे साथ प्रेम रखता हूं। ओके, आगे वचन 10 में लिखा है कि तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। ऑल राइट, तो यहाँ इस वचन से स्टार्ट होती है कंट्रोवर्सी, क्योंकि ये वो वचन है जिसे लेकर, इस एक वचन को उठाकर लोगों ने कई अलग अलग डॉक्ट्रिन्स, कई सिद्धांत बना दिए हैं। ओके, तो यहाँ सबसे पहले प्रभु यीशु कह रहे हैं कि तूने मेरे धीरज के वचन को थामा हुआ है। तो ये जो फिलदेल्फिया के विश्वासी लोग थे, इन्होंने मसीह यीशु के जो धैर्य का वचन था उसकी आज्ञाकारी करी थी, इन्होंने वचनों का पालन किया था, जैसे हम ऑलरेडी पढ़ कर आए हैं, और उन्होंने प्रभु की आज्ञा मानी थी, हर एक बात को, हर एक वचन को माना था, और अंत तक अपनी मतलब जान देने तक, जब तक उनका अंत नहीं हो गया था, और जब तक उन्हें सताया जा रहा था, वचन में लिखा कि धीरज से वो सहते रहे, आज्ञाकारी में वह लोग बने रहे, सारे परसिक्यूशन को, सारे स्ताव को, हर तरह की नफरत को ये लोग सहते रहे, और वचनों की इन्होंने आज्ञाकारी करी। तो परीक्षा के समय में विश्वास योग्य रहकर धीरज से सहते रहने द्वारा ही हम सिद्ध होते हैं। प्रभु यीशु हमारे धीरज को देखते हैं कि जब हमारे ऊपर टेस्ट आ रहा है, जब हमारे ऊपर परीक्षाएं आ रही है, जब हम टेस्ट के थ्रू होकर जा रहे हैं, उस वक्त में हमारा रवैया कैसा है, उस वक्त में हमारा एटीट्यूड क्या कहता है, क्या हम विश्वास से फिर जाते हैं या विश्वास में बने रहते हैं, क्या टेस्ट के वक्त में भी हम खुदा से यीशु के वचनों की आज्ञाकारी करते हैं, या हम वचनों को तोड़ने लग जाते हैं और जो लोग कहते हैं वो करने लग जाते हैं। क्या टेस्ट के समय में हम प्रभु यीशु का इनकार कर देते हैं या प्रभु यीशु मसीह के नाम का अंगीकार करते हैं, क्योंकि टेस्ट इस बात को साबित करता है। और इस कलीसिया ने वचन में लिखा है कि धीरज के वचन को थामे रखा था, इस कलीसिया ने धीरज के वचन को थामे रखा था। फिर आगे प्रभु यीशु कहते हैं कि इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय में बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। तो प्रभु यीशु यहाँ पर इस कलीसिया के साथ ये वायदा कर रहे हैं कि जब तुम्हारे ऊपर ये क्लेश आएगा जो पूरी दुनिया के ऊपर आने वाला है, जब ये तुम्हारे ऊपर भी आएगा, तो मैं इस परख की घड़ी में मैं तुझे बचाए रखूंगा, उस घड़ी से, उस टेस्ट से, उस परखे जाने के वक्त से जो पूरी दुनिया के ऊपर आने वाला है। अब यहाँ पर इस वचन को लेकर बहुत सारे मसीही अलग अलग विचार, इंटरप्रिटेशंस देते हैं। तो यहाँ पर बहुत से मसीह मानता है कि यहाँ पर प्रोफेटिकली प्रभु यीशु ने सारी कलीसिया को मैसेज दिया था, इस कलीसिया को भी और सारी कलीसियाओं को भी। तो ओके, सबसे पहले यहाँ पर बात होती है कि वो जो परीक्षा का या परखे जाने की घड़ी आने वाली है पूरी दुनिया के ऊपर, ये क्या है। तो बहुत से मसीह इस बात के ऊपर सहमत हैं कि यहाँ पर बात हो रही है उस बड़े क्लेश की, उस बड़े संकट की, उस बड़े ट्रिबुलेशन की जो पूरी दुनिया के ऊपर, पूरे अर्थली जो किंगडम है, इन सब के ऊपर आने वाला है। इस बात के ऊपर सब सहमत हैं। अब ये जो दूसरा वचन यहाँ पर लिखा है कि मैं तुझे इस घड़ी में बचाए रखूंगा, इंग्लिश में आई विल कीप यू फ्रॉम दैट आवर ऑफ ट्रायल, आई विल कीप यू, बचाए रखूंगा। अभी यहाँ पर लोगों के फिर अलग अलग व्यूज आते हैं और यहाँ पर सारी कंट्रोवर्सीज का जो मुद्दा है वो शुरू हो जाता है। तो एक तरफ वो है जो कहते हैं कि बचाए रखने का मतलब है कि प्रभु यीशु उस परीक्षा की घड़ी से जो पूरी दुनिया पे आने वाली है, प्रभु अपनी कलीसिया को उससे बचा लेंगे, उस घड़ी के आने से पहले उठा लेंगे, यानी रैप्चर हो जाएगा।
अब क्या ये इंटरप्रिटेशन सही है? वेल, तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमें कॉन्टेक्स्ट में रहकर और ये जो वर्ड है बचाए रखना या कीप, इसके मतलब को देखना पड़ेगा कि और कहाँ इस्तेमाल हुआ है और इसका मतलब क्या है। वेल, तो जब हम इस वर्ड को देखते हैं, आई विल कीप यू, जब हम आते हैं यहाँ इस बाइबल टूल में और देखते हैं, और इस वचन का मतलब है टेरेओ। टेरेओ का मतलब है, ओके चलिए हम यहाँ पर पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है टू अटेंड टू केयरफुली या टेक केयर, किसी को संभाले रखना। गार्ड, तो किसी को प्रोटेक्ट करना, गार्ड करना। रिजर्व करना, किसी को संभाल कर रखना। उठा लेना नहीं है, किसी को टेक कर लेना, मतलब उठा लेना या बचा लेना, निकाल लेना कहीं पर भी नहीं है। और वचन में भी इसका हमें प्रूफ देखने को मिलता है। जब हम वचन में आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बाइबल के वचन हैं जो इसी शब्द को गॉस्पेल्स में भी इस्तेमाल करते हैं, वर्ड टेरेओ को, जो यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है कीप को। हम एक वचन पढ़ेंगे जो कि काफ़ी रेलेवेंट है इस चीज़ से जो हम पढ़ रहे हैं, वो है यूहन्ना 17:15। यहाँ पर लिखा है, ओके चलिए हम इस वचन को पढ़ते हैं एक बार। यहाँ पर लिखा है, प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले। प्रभु यीशु कह रहे हैं कि मैं ये विनती नहीं कर रहा हूँ। प्रभु यीशु अपने चेलों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, पिता से ये बात कह रहे हैं कि पिता मैं ये दुआ नहीं कर रहा हूँ कि पिता तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु ये कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। कीप देम, टेरेओ, सेम वर्ड जो यहाँ रेवलेशन 3 में यूज हुआ है, वही वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है, कीप देम, बचाए रख दुष्ट से। ये नहीं प्रभु यीशु कह रहे हैं कि मैं ये दुआ नहीं कर रहा हूँ कि तू इन्हें उठा ले, बस वो परीक्षा से बचा ले, उठा ले, ऊपर रैप्चर कर ले इनका। नहीं, प्रभु यीशु कह रहे हैं मैं ये दुआ करता हूँ कि दुष्ट जो इनके ऊपर अटैक करते हैं, जो इनका सामना करते हैं, तो उनसे बचाए रख, इन्हें प्रोटेक्ट करना, इन्हें संभालना, इनकी टेक केयर करना उस दुष्ट से जो इनके ऊपर स्ताव लेकर आएंगे। तो समझ रहे हैं इस बात को, बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पर कोई भी हमें अपने दिमाग को तोड़ने की, वचनों को मरोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। वचन ही वचन को इंटरप्रेट करता है, और वचन जब हम संदर्भ में, जब हम कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं और जो वचन लिखे गए हैं उनके वर्ड्स को डीपली स्टडी करते हैं, तो हमें समझ आ जाता है कि असल में इस वचन का मतलब क्या है। तो बहुत से लोग इस वचन को लेते हैं कि जो घड़ी, परख की घड़ी आने वाली है पूरी दुनिया के ऊपर, तो मैं तुझे बचाए रखूँगा। इसका मतलब है कि रैप्चर हो जाएगा, हम उठा लिए जाएंगे। लेकिन नहीं, इसका मतलब है कि प्रभु उस घड़ी में अपने लोगों को संभाल कर रखेगा, अपने लोगों को बचा कर रखेगा, अपने लोगों को गिरने नहीं देगा, अपने लोगों को दुष्ट के हाथों में जाने नहीं देगा। प्रभु उन्हें सामर्थ्य देगा, उन्हें हिम्मत देगा, उन्हें ऐसा कर्ज देगा कि उसके लोग इस दुष्ट के सामने खड़े हो पाएंगे। वो लोग इस दुष्ट का इनकार करके मसीह यीशु का अंगीकार करेंगे, मसीह यीशु का नाम ऊंचा करेंगे। प्रभु यीशु यहाँ पर इस बात की बात कर रहे हैं कि पवित्र आत्मा तुम्हें जोर देगा, उस घड़ी में मैं तुम्हारे साथ आऊंगा, मैं तुम्हें बचाए रखूंगा। प्रभु यीशु ने जब ये वायदा फिलदिल्फिया की कलीसिया के साथ किया, तो फिलदिल्फिया की कलीसिया के ऊपर भी क्लेश चल रहा था और आए भी थे, ऐसी बड़ी परीक्षाएं आ रही थी जब प्रभु यीशु ये बातें कर रहे थे। लेकिन इस क्लेश के बीच में भी, इस परीक्षा के बीच में भी प्रभु ने इस कलीसिया को बचाए रखा। अपने बचाने वाले हाथ के द्वारा प्रभु यीशु ने इन्हें संभाल कर रखा था। और ये वचन हमें भी उत्साहित करता है, ये वचन हम सबको हौसला तसल्ली देता है, क्योंकि प्रभु यीशु इसी तरह हमें भी उस मसीह विरोधी के वक्त में, उसके समय काल में, जब वो अपना वक्त में आएगा और जब महाक्लेश लेकर आएगा, तो प्रभु हमें भी उस महाक्लेश में बचाए रखेगा। उठाने का नहीं, बचाए रखने की बात हुई है। तो जैसे दूसरी शताब्दी में उसने फिलदिल्फिया की कलीसिया को बचाए रखा था, और वैसे ही वह हमें भी पृथ्वी पर बुराई से बचाए रखेगा। हालांकि हमें उसके नाम के लिए कष्ट सहने होंगे, जैसे इस कलीसिया ने, फिलदिल्फिया ने भी सहे थे। प्रभु यीशु ने यह वायदा किया कि मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे घृणा करेंगे, तुमसे नफरत करेंगे, लेकिन उनसे ना डरो जो शरीर का घात करते हैं। प्रभु यीशु ने यह भी वायदा किया कि तुम्हारे सर के बाल भी गिने हुए हैं और तुम्हारा एक बाल भी बांका नहीं होगा। महाक्लेश में भी, इस अंतिम वक्त के संकट में भी, उस भारी क्लेश में जो पूरी दुनिया के ऊपर आने वाला है, प्रभु की मर्जी के बिना कोई आपके सर के एक बाल को भी उखाड़ नहीं सकता है। इसलिए हम शांत रह सकते हैं, इसलिए हम धीरज के साथ प्रभु के वचनों की आज्ञाकारी या वचनों का पालन कर सकते हैं।
क्योंकि प्रभु यीशु के वायदे सच्चे हैं, वो पक्के हैं। फिर आगे ये बात लिखी है कि जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आएगा। पृथ्वी पर रहने वालों के, तो यहाँ पर ये जो वर्ड है पृथ्वी पर रहने वालों को, उन्हें कंपेयर नहीं किया जा रहा है कलीसिया के साथ। वो लोग अलग लोग होंगे। पृथ्वी पर रहने वाले वो सब लोग जो जयवंत नहीं है, वो सब लोग जो मसीह यीशु में नहीं है, उनके ऊपर ये परख का समय होगा। उनके ऊपर परख का समय क्यों होगा? क्योंकि अब यहाँ उनके पास एक आखिरी मौका होगा। यहाँ उनके पास एक आखिरी मौका होगा कि या तो वो इस एंटी क्राइस्ट की जो शाप है या जो उसकी अथॉरिटी है उसे कबूल करते हैं, उसे सजदा करते हैं, या उसका इनकार करके मसीह यीशु को कबूल कर लेते हैं, या वो प्रभु यीशु की तरफ आ जाते हैं। क्योंकि वहाँ उस वक्त में सिर्फ आपके पास दो चॉइसेस होंगी, दो ही ऑप्शन होंगे, दो ही विकल्प होंगे, एक इस तरफ या उस तरफ, कोई मिडिल का रास्ता नहीं रहेगा। या तो आपको ये कहना पड़ेगा कि नहीं, मैं मसीह यीशु के साथ हूँ, मैं मसीह यीशु को अपना प्रभु कहता हूँ, और या फिर आपको दूसरी तरफ एंटी क्राइस्ट को ये कहना होगा कि नहीं, मैं मसीह यीशु को प्रभु नहीं मानता हूँ, मैं आपके साथ हूँ, मैं तुम्हें अपना प्रभु, अपना खुदा, अपना लॉर्ड, अपना मास्टर मानता हूँ। तो ये दोनों विकल्प होंगे, कोई बीच वाला नहीं कि इसके साथ भी और उसके साथ भी, नहीं। तो उस घड़ी में, उस परीक्षा में, ये परीक्षा पूरी दुनिया पर आने वाली है, और ये फाइनल टेस्ट होगा पूरी इंसान जाति के लिए कि अब वो डिसाइड कर लें कि उन्हें किसके साथ चलना है। अब वो डिसाइड कर लें कि खुदावन मसीह यीशु को अपनाना है या फिर मसीह यीशु के विरोधी एंटी क्राइस्ट को अपनाना है। और ये परीक्षा पूरी दुनिया के रहने वालों के ऊपर आने वाली है। और हम जो सच्चाई को जानने वाले हैं, हमें ऑलरेडी पता है कि हमें उसके सामने नहीं झुकना है, जान देने तक वफादार रहना है। हमें पता है कि वो झूठा है, हमें पता है कि उसका पालन करना, मौत को कबूल करना है, हमें पता है कि वो शैतान की तरफ से है, हमें पता है कि वो लोगों को गुमराह कर रहा है, हमें पता है कि ये प्रभु यीशु मसीह की खिलाफत में है, हमें पता है कि ये प्रभु यीशु मसीह के किंगडम के खिलाफ है, हमें पता है ये हमारी आत्मा के खिलाफ है। तो हम उसके सामने कभी भी झुकेंगे नहीं। हम खुदा मसीह यीशु के लिए खड़े हैं और खड़े रहेंगे, और इसमें प्रभु यीशु अपने आत्मा के द्वारा हमारी मदद करेंगे। यस, वो हमारी मदद करेंगे। फिर आगे प्रभु यीशु इस कलीसिया को क्या एडवाइस देते हैं, इन्हें क्या करना होगा। प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। मैं शीघ्र, जल्द आने वाला हूँ। चिंता मत करो, परेशान मत हो, डरना मत, घबराओ मत कि प्रभु कब हमारा उद्धार होगा, कि प्रभु कब तक हम ये सब सहेंगे, कब तक हमें इस सारे स्ताव का, इस सारी मुश्किलों का, इस सारी नफरत का सामना करना पड़ेगा, कब तक शैतान हमें ऐसे सताता रहेगा। तो प्रभु कहते हैं कि डरो मत, मैं जल्द आने वाला हूँ। और वचन में जैसे लिखा है कि प्रभु के लिए एक दिन 1000 वर्ष के जैसा है और 1000 वर्ष एक दिन के जैसा है। तो प्रभु कहते हैं कि मैं जल्द तुम्हारे पास आने वाला हूँ। फिर आगे कहते हैं कि जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। तो अगर तुझे इस मुकुट को बचाए रखना है तो थामे रखना होगा। किस बात को? विश्वास में बने रहना है, विश्वास को थामे रखना है, विश्वास में गिर मत जाओ। ये स्ताव जब आपके ऊपर आ रहा है, जब ये यहूदी लोग जो अपने आप को यहूदी कहते हैं लेकिन है नहीं, जब शैतान इन्हें इस्तेमाल कर रहा है आपको गिराने के लिए, आपके विश्वास को तोड़ने के लिए, आपको कमज़ोर करने के लिए, तो डोंट लेट द डेविल स्नैच अवे योर प्राइज। शैतान को आपका प्राइज छीनने मत दो। अगर आपको इस प्राइज को, इस मुकुट को, इस ताज को, इस तोहफे को बचा कर रखना है तो थामे रख, विश्वास को थामे रख। तो परमेश्वर ने ये जो वरदान, ये जो गिफ्ट हमें दिया है, हमें इसके प्रति कभी भी लापरवाह नहीं होना है। हमें मजबूती के साथ अपने विश्वास को थामे रखना है, क्योंकि आज भी शैतान, मेरे भाइयों बहनों सुनिए ध्यान से, आज भी शैतान पूरी कोशिश कर रहा है, पूरी कोशिश कि आपके पास जो विश्वास है इस विश्वास को तोड़ दे, आपको विश्वास से दूर कर दे। विश्वास के ऊपर वो पूरे अटैक कर रहा है। यस, पूरे जोरों शोरों से वो अटैक कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि उसका समय थोड़ा है। तो वो अटैक कर रहा है आपके, मेरे विश्वास के ऊपर, अलग अलग जरियास को इस्तेमाल करके, ताकि मुझे और आपको विश्वास से दूर कर दे। वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है, वो इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा है, वो झूठी शिक्षाओं का इस्तेमाल कर रहा है, वो कई झूठे प्रॉफिट्स, नबी, पास्टर्स का भी इस्तेमाल कर रहा है, ताकि आपको विश्वास से गिरा दे।
और इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं कि विश्वास को थामे रख, विश्वास को थामे रख। कहीं ऐसा ना हो कि तू विश्वास से गिर जाए, विश्वास से फिर जाए और अपने उस मुकुट को जो मैंने तुझे देने का वायदा किया है उसे तू खो दे। फिर आगे वचन 12 में लिखा है कि जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। तो यहाँ पर प्रभु यीशु का एक और अद्भुत प्रॉमिस, अद्भुत वायदा है कलीसिया के साथ कि जो जयवंत हो जाता है, जो इन सारे क्लेशों के बीच में भी जय पा लेता है, जो मेरा इनकार नहीं करता है, जो खड़ा रहता है, विश्वास को थामे रखता है, वो जयवंत है। यस, वो जयवंत है, वो ओवरकमर है। और ओवरकमर के साथ वायदा ये किया जा रहा है कि जो जयवंत हो जाएगा, जो इस क्लेश से बाहर आ जाएगा, जो परीक्षाओं से बाहर आए, जो परीक्षाओं के ऊपर जीत को पालेगा, मैं फिर उसे अपने पिता के घर में एक स्तंभ, एक पिलर, एक खंभा बनाऊंगा। अब खंभे का और ये जो पिलर होता है, हम जानते हैं कि इसका काम क्या होता है। पिलर पूरी बिल्डिंग को संभाले रखता है, पिलर पूरी दीवारों को भी थामे रखता है। पिलर एक मजबूती का, एक सपोर्ट का काम करता है जिसके ऊपर पूरी बिल्डिंग खड़ी रहती है। अब हमारे लिए आज इसका मतलब क्या है? तो अगर आप जयवंत होते हैं, छोटे छोटे पाप जिनके साथ आज आप समझौता कर रहे हैं, अगर आप इनसे बाहर आ जाते हैं, इनके ऊपर जीत पा लेते हैं, ओवरकम हो जाते हैं, तो प्रभु कहते हैं कि मैं उन्हें खंबा बनाऊंगा अपने घर में, अपनी कलीसिया में। तो वो इंसान जो जयवंत है आज, हर एक प्रोमिसेस, हर एक कंप्रोमाइजेस के ऊपर, हर एक समझौतों के ऊपर, गुनाह के ऊपर, प्रभु फिर उसे इस्तेमाल करेंगे एक खंबे, एक पिलर के रूप में, जो कलीसिया को संभालेगा, जो मसीह यीशु की दुल्हन है, मसीह यीशु की दुल्हन, मसीह यीशु की कलीसिया, आप मेरे भाई बहन, मैं, वो फिर इस कलीसिया को संभालेगा, इस कलीसिया को खड़ा करेगा, इस कलीसिया को मजबूत करेगा, इस कलीसिया को मजबूती देगा, इस कलीसिया को वो थामे रखेगा। यस, कलीसिया के सारे बोझ को फिर ये उठाएगा जो जयवंत होगा। और आज कलीसिया को, आज प्रभु यीशु की दुल्हन को ऐसे खंभों की, ऐसे पिलर्स की जरूरत है जो सबसे पहली बात जो जयवंत हो चुके हैं, जिनकी जिंदगी में कोई कंप्रोमाइज नहीं है। हाँ, छोटा सा भी कंप्रोमाइज नहीं है। प्रभु उसे इस्तेमाल करने के लिए तैयार है, जो दुआ में कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, जो पवित्रताई को लेकर कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के वचनों के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। प्रभु फिर उन्हें एक पिलर की तरह इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। आर यू रेडी टू बिकम अ पिलर फॉर द चर्च ऑफ क्राइस्ट? क्या आप मसीह यीशु की कलीसिया के लिए, मसीह यीशु के दुल्हन के लिए एक पिलर, एक खंभा बनने के लिए तैयार हैं? अगर हैं, लेट अस बी एन ओवरकमर। आइए हम एक जयवंत मसीही बने, जयवंत ओवरकमर बने, जो कि मदद करेंगे दूसरे भाई बहनों की, कि उन्हें खड़ा करें, उन्हें मजबूत करें, उन्हें उठाएं और मसीह यीशु के पास जो हमारा प्रॉमिस है उसे पाने के लिए उन्हें तैयार करें। प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के लिए उन्हें तैयार करें। मसीह यीशु के लिए मुश्किलों, कष्ट, क्लेशों का सामना करने के लिए उन्हें तैयार करें। एंड फाइनली प्रभु यीशु के साथ अनंत जिंदगी गुजारने के लिए इन्हें तैयार करें। आर यू रेडी टू बिकम अ पिलर? इफ यस, लेट अस स्टॉप कंप्रोमाइजिंग। आइए हम समझौते करना बंद कर दें। यस, समझौते करना बंद कर दें। फिर आगे प्रभु यीशु कहते हैं कि फिर कभी बाहर ना निकलेगा, और मैं अपने पिता का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, अपना नया नाम उसके ऊपर लिखूंगा। अब अपने परमेश्वर का नाम और नए नगर यरूशलेम का नाम, अब इसका क्या मतलब है? नाम लिखने का? प्रभु हमारे ऊपर अपना नाम लिखेगा? अब नहीं, इसका मतलब कुछ और है। नाम का मतलब है नए यरूशलेम, और परमेश्वर के नाम का मतलब है, प्रभु यीशु के नाम का मतलब है नई आइडेंटिटी, न्यू आइडेंटिफिकेशन। दिस इज अ मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन। दीज 3 नेम्स आर आवर आइडेंटिटी, क्योंकि ये दिखाते हैं कि हम किसे बिलोंग करते हैं, हम किसके हैं, किसके लिए हैं, और किसके लिए काम कर रहे हैं, किसके लिए खड़े हैं, किसके साथ जुड़े हुए हैं। तो जो ओवरकमर है, जो समझौता नहीं करने वाला है, जो जयवंत मसीही है, उसके ऊपर प्रभु यीशु
अपने परमेश्वर का, अपने पिता का, नए यरूशलेम का और अपना नाम लिखेगा। मतलब कि ये जो सच्चा विश्वासी है, जो जयवंत मसीही है, वो मसीह यीशु का एक सच्चा चेला, एक सच्चा शागिर्द, एक सच्चा मसीही होगा, जो जहाँ कहीं भी जाएगा पब्लिकली दुनिया उसे देखेगी और जानेगी कि हाँ, ये मसीह यीशु का चेला है, ये मसीही है। और इसका परिणाम ये होगा कि लोग आपसे नफरत करेंगे, लोग आपसे बैर करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा कि उन्होंने मुझे सताया तो वे तुम्हें भी सताएंगे। तो लोग आपको सताएंगे, आपसे नफरत करेंगे, आपसे घृणा करेंगे। लेकिन जब प्रभु यीशु लेने के लिए आते हैं अपने दुल्हन को, अपनी कलीसिया को, तो उस वक्त फिर उन्हें आदर मिलेगा, उन्हें आदर मिलेगा जो ओवरकमर हैं, जिनके ऊपर खुदा मसीह यीशु की आइडेंटिटी है, उन्हें आदर मिलेगा। फिर आखिरी में प्रभु यीशु कहते हैं कि जिसके कान हैं वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जिसके कान है, जो सुनना चाहता है, जिसके सुनने के कान है, जो सच्चाई को जानना चाहता है, जो सच्चाई जानने के लिए, सच्चाई सुनने के लिए और सच्चाई पर चलने के लिए तैयार है, वह आज सुन ले कि आत्मा आपसे क्या कह रहा है, कि पवित्र आत्मा आपसे क्या बात कर रहा है। क्या आप उस बात को सुनने के लिए तैयार हैं? हम सब फिलदेल्फिया की कलीसिया को जो प्रेज मिली, जो प्रभु यीशु ने अप्रिशिएट किया इस कलीसिया को, हम सब इसे तो सुनना चाहते हैं। लेकिन फिलदेल्फिया की कलीसिया की तरह क्या हम वचनों का पालन कर रहे हैं? क्या वचनों की आज्ञाकारी कर रहे हैं? क्योंकि ये इनके अंदर एक मेन खूबी, या हम कह सकते हैं कि स्पेशलिटी थी। इस कलीसिया की ये खासियत थी कि ये कलीसिया सबसे जरूरी बात की वचनों का पालन करने वाली थी, वचनों के अनुसार चलने वाली थी। मायने नहीं रखता था कि लीडर क्या कहता है, मायने नहीं रखता कि दुनिया क्या कहती है, मायने नहीं रखता कि चर्च का मॉडल क्या चल रहा है तो हमें उसे फॉलो करना है। नहीं, वचन क्या कहता है हमें उसे फॉलो करना है। तो ये कलीसिया वचन को फॉलो करने वाली थी, और ये कलीसिया प्रभु यीशु का इनकार करने वाली नहीं थी। तो अगर हमें प्रभु यीशु मसीह की जो प्रेज इस कलीसिया को मिली उसे लेना है, प्रभु यीशु ने जो आदर इस कलीसिया को दिया उसे हासिल करना है, तो हमें भी इस कलीसिया की तरह वचनों के प्रति वफादार रहना है, वचनों का आदर करना है, वचनों की आज्ञाकारी करनी है और प्रभु यीशु का इनकार नहीं करना है। और अगर हम जयवंत हो जाते हैं, अगर हम समझौता नहीं करते हैं, तो फिर प्रभु हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करने को तैयार है। फिर प्रभु यीशु अपनी आइडेंटिटी हमें देगा और उस आइडेंटिटी को लेकर हम चलेंगे। पूरी दुनिया जानेगी कि ये प्रभु यीशु के चुने हुए लोग हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा कि दिया कोई भी जलाकर उसे नीचे खाट के नीचे नहीं रखता है, वरन उसे ऊंचा रखा जाता है कि पूरी दुनिया को वो रोशन करे। हम वो दिए, हम वो रोशनी हैं जो कि छिपे हुए नहीं रह सकते। हम पहाड़ पर जलने वाले दिए हैं जिसे पूरी दुनिया देखती है। सो मेरे प्रिय भाइयों और मेरी बहनों, आइए वचनों की आज्ञाकारी करें। वचन चाहे हमारे खिलाफ जाए, आइए हम वचनों को अपनी ज़िंदगी के साथ फिट करने के लिए वचनों को ना तोड़ें, वरन अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को प्रभु के वचन के अनुसार फिट करने के लिए अपने आप को तोड़ें, अपनी आदतों को तोड़ें, अपने झूठे जो सिद्धांत हमने सीख लिए हैं उन्हें तोड़ें, झूठी कल्पनाओं को तोड़ें और प्रभु यीशु के वचनों की आज्ञाकारी करें और उसके नाम का कभी इनकार करने वाले ना बने। मे गॉड ब्लेस यू। प्लीज़ इस मैसेज को, इस वीडियो को बहुत सारे हमारे भाई बहनों तक पहुंचा दे। आमीन। सी यू अगेन।